नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाऊ। हाँ नरेश काका। ईश्वर की कृपा से और एक संघर्ष से आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीले रूप से दूर अपनी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करो। मेरा बीच जीवन 13-14 साल का रहा और तो से मजे की खातिर शराब चालू की गई थी। मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगी इस बात का अंदाजा नहीं था। क्या बात थी मालूम नहीं, शराब में मेरे को बहुत प्यार था। घर वाले छूट जाए, बच्चे पास में नहीं आए चलेगा, काम धंधा खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, शरीर कपकपा रहा था, फिर भी शराब नहीं छोड़ना चाहता। शराब ने इतना जबरदस्त जकड़ के रखा था। ऐसा नहीं उपाय नहीं किया, मैंने उपाय किया बहुत सारे, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, जहाँ जहाँ बोलते थे वहां वहां ले जाते थे, पर उसमें मेरे को फायदा नहीं होता था। 40 दिन का व्रत करे मेरे घर के लोगों ने, 39 दिन घर में रहा और 40वें दिन जो पूजा का समाप्ति रहती उसी दिन शराब पी लिया। घर के लोगों के कितने भावनाओं को ठेस पहुंचाया मैंने। उन्होंने जितने अपेक्षा से रखे थे कि अब ये कम से कम 40 दिन के बाद व्रत करेगा, पूरा पूजा पाठ दोनों टाइम कर रहा था, नहीं, 40वें दिन शराब ने मेरे को अपने चुंबक पे जैसी खींची थी। आज का जो मेरा विषय है कि समस्या से बढ़कर ईश्वर है। तो ये जो शराब ने मेरे को जो समस्या दी थी, समस्या खड़ी की थी मेरे सामने, या मैंने खुद वो खड़ी की थी शराब के साथ जाके, शराब को सेवन कर कर, उसके वजह से मेरा शरीर खराब हो गया है। मैंने कब कपाता था, मैं पागल पूरा हो गया था, मेरे को हेलोसिनेशंस होते थे। रात को उठ कर बीच में मैं कोई भी घर के पास जो एक चौरस्ता, इधर उजवे साइड हो या दाएं साइड हो, जहाँ रास्ता मिले वहां जाके नमाज पढ़ लेता था। तो पागल समझ के मेरे को छोड़ दिया था। नारकोटिक्स अनोनिमस में लाया गया, मध्यपास को मैंने जाना, बाद में मैंने उसको माना। मैं इतना सजा सजी से नहीं माना था, मैं सजा सजी से आया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं था। आजकल के नए बंदे लोग बहुत बहुत जल्दी कार्यक्रम ले लेते हैं। मैं 2 नवंबर 97 को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। 31 दिसंबर 97 को मैंने अपना जिंदगी का लास्ट पैक किया हूँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहा। और 1 तारीख है 2 तारीख है मालूम नहीं, पर मैं उस आदमी का अल्कोहलिज्म देखा, उसको देखने के बाद लगा कि मैं भी शराब से दूर रह सकता, शराब से दूर रह सकता। हाँ, कितने 1000। और धीरे धीरे शराब से दूर होने लगा। अब ए में आने के बाद 2 साल की शराब की दूरी हो गई। मीटिंग मैं पायनियर ग्रुप की करता था, 2 मीटिंग ही करता था, और 2 मीटिंग में ही मैं शनिवार बुधवार जाता था पैदल पैदल। शरीर कपकपाता था, चलना नहीं होता था, कुछ भी मेरे पास व्हीकल नहीं था, सारे व्हीकल बेच के खा गया था। अब ये बीमारी में मैं ऐसा आया तो मैं क्या ऐसा, मैं बेसिकली वैसा ही था क्या? नहीं, मैं एक अच्छे घर का था, एक छोटा मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था, काम चलते थे, आदमी थे, बड़े पैमाने पे काम था। पर धीरे धीरे दारू ने सब खत्म कर दिया। ये में आने के बाद, दारू रुकने के बाद मेरे को लगता था कि दारू रुक गई मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे आज के दिन शराब से दूर रख, मुझे मदद मांगता था, और उसके वजह से मेरे को भगवान मदद करता था। भगवान मदद करने के बाद एक एक दिन के हिसाब से लेंथ ऑफ सोब्रिटी तो बढ़ रही है, पर कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम की तरफ मैंने कभी झांक के नहीं देखा, किस 12 कदम को बोलते हैं, क्या कदम है, कैसा नहीं। नहीं, वो भाई लोग बोलते थे कि एक दिन के हिसाब से चलो, ऐसा ही कर रहा था। बाद में एक व्यक्ति मिला, उसने मेरे को बोला, भैया कुछ कुछ तो अपनी जिंदगी की कहानी बताओ।
मैं शेयरिंग करने को मेरे को डर लगता था। कौन अपनी बुराइयां अपने मुंह से बताएगा, अपने करे हुए पाप अपने मुंह से बताएगा, डर लगता था। मैं शेयरिंग नहीं करता था, जानबूझ के 7:30 बजे जाता था मीटिंग में, ताकि पर्सनल शेयरिंग और डिसीज खत्म हो जाए। वो मैं शराब नहीं पी रहा था, पर बाकी कार्यक्रम पे नहीं चल रहा था। बाद में धीरे से वो एक आदमी मेरे को मिला, उसने मेरे को बोला, भैया कुछ तो अपनी जिंदगी की कहानी बता कि तू कैसा शराबी बना, कैसा तेरा जीवन में शराब आई, कैसा तेरे को लग रहा अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर। कदमों पे काम करो, कदमों पे काम नहीं करोगे तो तुम ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। तुम अपनी शेयरिंग नहीं करोगे यहाँ पर आकर, अपनी जिंदगी का काला भूतकाल नहीं बताओगे, और वो निकालेंगे नहीं अंदर से बाहर। तुम्हारे मन में जो चल रहा है अल्कोहलिज्म में का, वो तो निकलेगा नहीं, तो अंदर अच्छी चीज जाएंगी नहीं। एक ही बात, चीजें तुम्हारे को समझ में नहीं आई। धीरे धीरे उस आदमी से मैंने कदमों पे काम किया। उन्होंने बोला कि तूने तो 2 साल से शराब की दूरी हासिल कर लिया है, तेरे को अपने दारू के सामने तो हार मान लिया है, और अभी तेरे को अनकंडीशनल सरेंडर करना है कि कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा अभी से बड़ा हादसा हो या कुछ भी हो, मेरी शराब नहीं प्रॉब्लम छुड़ा सकती है। यहाँ आकर बाद में दूसरे कदम पे बोला जाता है कि मेरे को एक उच्च शक्ति होश में ला सकती है। अब मेरे को लगता था उच्च शक्ति होश में ला सकती थी कि मैं पागल हो गया हूँ, तो मैं पागल खाने से आया हूँ कि मेरे को होश में ला सकती है। तो वो भाई ने मेरे को समझा के बताया कि तुम ही अपने मुंह से बताते थे ना कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं चौरस्ते पे नमाज पढ़ता हूँ। तो तुमको जब ए में लाया गया, तो कोई तभी उच्च शक्ति थी, तब जाके तुमको कोई तभी मैसेज मिला, और यहाँ आकर तुम शराब से, मीटिंग में भी एक ईश्वर बैठा रहता है अपने अदृश्य रूप में, और उसके वजह से आप शराब से दूर हो, और उसी उच्च शक्ति को आप, जो भी आपकी उच्च शक्ति है, उसी को अपना भगवान मानकर उसको अपने हाथ में, उसके हाथ में अपनी जीवन देने की कोशिश करो। थोड़ा सा नया था, कठिन था थोड़ा सा। ईश्वर की भाषा नहीं समझती थी, भगवान की भाषा नहीं समझती थी, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ, भगवान को सुबेरे शराबी जीवन में मैं भगवान को अगरबत्ती भी लगाता था, मोमबत्ती भी लगाता था, और उसके बुझने के पहले ही शराब पी जाता। थोड़ा सा विश्वास बैठने के लिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर की क्या है, भगवान कौन है, किसको भगवान मानना, कैसा मानना। और मैंने जिस दिन मैंने ईश्वर को माना, और उसके हाथ में मैंने अपना जीवन दे दिया है, सौंप दिया है, ऐसा भैया देख मैं नहीं चला सकता, तुम देखो। उसके हाथ में जो भी अच्छा हुआ वो मैंने किया, बुरा हुआ ईश्वर को बोलने वाला आदमी, वो आज उल्टा हो गया कि जो भी मेरे साथ कुछ घटना, दुर्घटना घटी, तो कुछ न कुछ सिखा के जाती है, इस बात को मानने को तैयार किया। भगवान किसी को भी श्राप नहीं देता, किसी को पनिशमेंट नहीं करता। भगवान एक दयालु है, और समस्या से बढ़कर ईश्वर है। ये जो विषय है ना, ये समझने के लिए बहुत कार्यक्रम पे चलने के, चलते चलते सब आ जाता, वक्त सब चीजें सिखा देता है। अब मैं भगवान को सब कुछ शराब की दूरी मांगता हूँ, दिन भर में मेरे काम काज काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा काम चालू हो गया, शारीरिक हालत ठीक हो गई, मानसिक हालत थोड़ी सी ठीक हो गई, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन्वॉल्वमेंट देना शुरू कर दिया, और अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में झोंका मैंने अपने आप। 2001, 2000 में या 2001 में मैंने अपने आप को ए को झोंक दिया हूँ, और उसके ऊपर मैंने ए के साथ इतने जबरदस्त हाथ पकड़ा कि मेरे को एक हाथ छोड़ने की गरज नहीं पड़ी। और उसी में मेरे को जो अनेक समस्या आती थी, अनेक समस्या, वो समस्या तो मैं ही खड़ी करता था, क्योंकि मेरा पास ऐसा लगता था कि मैं अपने आप से जो मैं बोलूंगा वो कायदा। तो मैं फिर वो ग्रुप में हो, घर में हो, या फिर मैं जो काम धंधा करता हूँ वहां हो, या फिर मेरा समाज हो, ये चारों जगहों पे मैं अपनी मर्जी लगाने की कोशिश करता था। मैं भगवान की मर्जी से नहीं चल रहा था। पर जहाँ जिस दिन मेरे को ठिकाने आई अक्कल, जो मैं सोचता हूँ वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। शराब की दूरियां बढ़ती जा रही है,
और मैं नकाब लगा कर सभी चीजें कर रहा हूँ। अब मैं समस्या कहाँ शुरुआत होती मैं पहले बता दूं। समस्या सबसे पहले खड़ी होती है घर में। घर के लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है कि अब ये दारू नहीं पी रहा है, तो इसमें सब कुछ घरदार की जवाबदारी लेना चाहिए। अब घर की जवाबदारी लेने के बाद में मैं घर में ही हिटलर टाइप काम करना शुरू कर देता हूँ। वहां से समस्या शुरू होती। तो मैं जब ग्रुप में आता हूँ, हमारे ग्रुप में छोटा मोटा पद लेता हूँ, वहां पे भी बहुत सारे, मैं चेयरमैन बनूं या सेक्रेटरी बनूं या ट्रेजरर बनूं, तो वहां पे भी ग्रुप के लोग अगर मैंने काम नहीं किया बरोबर से, तो वो मेरे को क्लोज मीटिंग के अंदर में भी बता देते कि तेरी ये गलती है वो गलती है। तब मेरे को गुस्सा आता था कि एक तो फुकट में काम कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, और मेरे को ये लोग ऊपर से मेरी कुछ बातें सुना रहे। तो वो चीजें परीक्षा की घड़ी रहती, नए नए पन पे परीक्षा की घड़ी रहती। और बाद में फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, शराब की दूरी बढ़ते जा रही है। फिर समस्या खड़ी हो गई। फिर मेरे अंदर में आ जाती है ग्राइंडर सिटी, बड़प्पन की भावना आ जाती। फिर मेरे को गाड़ी भी होना, अच्छे कपड़े भी होना, और सारी चीजें मैं करने की सोचता हूँ, और मैं सबसे अच्छा रहूंगा ऐसा भी लगता था। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ईश्वर के हाथ में सौंपा हूँ, पर बाद में कभी कभी मैं अपने हाथ में लेता था। वो ईश्वर की आवाज कहाँ से आती, जरा मैं ये बता दूं आपको। मेरे को जैसा मैं 2 साल का 1.5 साल का सोबर हुआ, तो मेरे को मेरे दिमाग में आया कि मैंने स्कूटर खरीद लेना चाहिए। मेरे पास स्कूटर थी, सब गाड़ियां थी मेरे पास शराबी जीवन में, पर वो सब बेचकर आया था। तो चलो अभी गाड़ी खरीदना चाहिए। तो जो आदमी ओल्ड टाइमर ने मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा था, मेरे भाई को बोलकर, उस आदमी के पास, उस ओल्ड टाइमर के पास गया। तो ओल्ड टाइमर को बोला कि मेरे को एक लियो फाइनेंस से स्कूटर दिला के। तो उसने पूछा मेरे को कि तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए नरेश? मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला कि स्कूटर मत ले, हाँ? तो वो पहले पुराने वाले कर्जे खत्म कर, तो बाद में स्कूटर लेना। उसने बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे से तरीके से। और वो सारी समझाने के बावजूद मेरे को उसका गुस्सा आया आदमी का। जो आदमी सच बताता ना, सच, जो सच्चाई बताना चाहता मेरे को, उसका मेरे को गुस्सा आता है। वहां मेरे को ईश्वर की आवाज सुनने को मेरे को कान बंद कर देता। उस आदमी ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि तू मत लेना। मैंने उसको कुछ बोलकर वापस आ गया। फिर मैं 6 महीने के बाद उसके पास गया। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि भैया अभी जाने दो, स्कूटर तो छोड़ो। अब मेरे को कम से कम मेरे को धंधा करने के लिए पैसे चाहिए, तो 50,000 रुपए के मेरे को बैंक से लोन दिला दो या सीसी लिमिट करा दो। वो आदमी मेरे पे इतने जम से रेस हुआ कि तू क्यों तुला हुआ है आग में कूदने के लिए, और तू क्यों इतनी स्पीड से भाग रहा है, कार्यक्रम थोड़ा धीरे चलना। तो मैं दोनों बातें नहीं माना उसकी। उसने बोला कि मत ले लोन वोन, जैसा चल रहा वैसा चल, जैसा काम धंधा करो, जैसा तू दारू पी रहा था उस वक्त कैसा था, उससे तो बेहतर है ना, मान ले। नहीं, वो दोनों चीजें नहीं मानने से मैं बहुत जबरदस्त गोते में आ गया था, जबरदस्त गोते में आ गया। मैंने नई स्कूटर भी खरीदा 99 में, शोरूम। और बाद में उसके बैंक से लोन, मैंने एक सीसी लिमिट भी करा लिया। और उतना ही नहीं, मैंने सोबराइटी में 2 फाइनेंस कंपनी से भी मैंने लोन ले लिया। और चारों तरफ से घिर गया ऐसे में, चारों तरफ से पैसे से इतना घिर गया। और सारी समस्या किसने खड़ी की थी? मैंने। अब वो समस्या तो मैं खड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने मन से चला रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान ये सारी समस्या से लड़ने की शक्ति दे। पर मैंने इतनी समस्या खड़ी किया था कि मैं वो नहीं हो सकती थी मैनेज। और बाद में मैं जैसा बहुत आराम से, मैं जैसा 2005-06 में बहुत लंबा कर्जे में आ गया था। 2 बैंकों की इंस्टॉलमेंट,
गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, बैंक के पैसे जो पूरे ले लिया था, खा गया था। गलत चीजों में, गलत नीति से, गलत पैसे का धारने से लगाकर अलग चल रास्ते में चले गया। अब बाद में यहाँ पर आया, मेरे को उसने मेरे स्पॉन्सर को बताया कि भैया वो इतना कर्जा हो गया कि मेरे को 7-8 हजार रुपये ब्याज देना पड़ता, 6-7 हजार रुपये। तो मैं क्या करूँ अभी? उसने बोला सबसे पहले तो पैसे के पीछे भागना बंद कर दे। पैसे के पीछे जितना जितना भागा ना, उतना पीछे पैसा आगे आगे जाएगा और तू पीछे पीछे, और तू ऐसा ही असमाधानी, चिड़चिड़ा, बेचैन तेरे अंदर में रहेंगी। अब मैंने को उसने बोला कि कार्यक्रम को देखो क्या किए तुमने, तीसरा कदम लेकर अपने आप में घर में बैठ गए, दारू रुक गई तुम्हारी, 4-5 साल की सोबरिटी हो गई, कदम कब लेंगे? बोले, कदम तो ले रहा हूँ, 3 कदम तो ले लिया। बोले वो ईश्वर के हाथ में तुमने दे दिए, और एक्शन कब करेंगे? ईश्वर ने तुमको एक कार्यक्रम चलने के लिए एक्शन भी बताया है, और वो ईश्वर की जब आवाज उस व्यक्ति के मुंह से आई है कि भैया चौथा कदम लीक, और चौथे कदम पे अपना काम करना शुरू कर। जब मैंने पैसे की इन्वेंट्री लिया, खुन्नस की इन्वेंट्री लिया, और सारे डर, डरा हुआ रहता था ना, कि कर्जे वालों का डर, ए में आने के बाद भी कर्जे वालों का डर। ए में मैं नकाब लगा के आ रहा हूँ और बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, और लो सवराइटी बढ़ रही है, और मैं समस्या से मेरा पीछा नहीं छूट रहा। और जिस दिन मैंने समस्या पर काम करना शुरू किया, देखो भगवान क्या है, भगवान मेरे को पूरी मदद करने को तैयार है, पर मैं भगवान की आवाज तो सुनूं, भगवान की मर्जी से तो चलूं। मैं अपनी मर्जी से चल रहा था, और मेरे मर्जी से चलने से मैं सेल्फ रन राइट की वजह से, या मेरे मेरी मेरी मुर्गी की देर टांग की वजह से मैं गोते में आया। अब ऐसे इतना से इतना पैसे से का मामला नहीं रहा। फिर कैसा होता कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबराइटी आती ना, शराब तो रुक जाती है, इजम नहीं रुकता। इजम पर अगर मैंने काम किया तो मेरा इजम था इजी मनी की तरफ जाना, फ्लैटरी, जुआ, सट्टा मेरा पहले का गुण था वो अल्कोहलिज्म में। ये में आके बाद में मैंने सिर्फ एक ही बार जुआ खेला था, पर बाद में वो जुआ भी नहीं खेला। पर बाद में वो ऐसे कैसे कहाँ से कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ, कैसे झूठ बोल सकता हूँ, कैसे लोगों को टोपी पिला सकता हूँ, कैसा मैं काम में बेईमानी कर सकता हूँ। तो ईश्वर ये चीजें नहीं सिखाता। ईश्वर सिखाता है ईमानदारी, और मैं सिर्फ ईमानदारी रखता हूँ दारू के प्रति, और बाकी धंधे चालू रखता हूँ। तो मेरे को समस्या आने वाली है। मेरे को बाकी चीजों में भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, मेरे को काम धंधे से ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने घर के लोग पड़ेगा। मैं जो ईश्वर से मानता हूँ उसी से बेईमानी कर रहा हूँ, और साथ में ये में आकर तो दूसरी बेईमानी कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ नकाब लगा के आ रहा हूँ। तो मैं कैसा ईश्वर मेरी मदद करे? तो मैं जिस दिन मेरे को अक्कल आई ठिकाने, और मैंने उस पैसे की इन्वेंट्री लिया, मैं गैर कानूनी काम धंधे बंद किया, ईमानदारी से काम चलने करने लगा, और ईश्वर से जब बात करने लगा, तो कभी कभी क्या होता है, ईश्वर की आवाज अपने कितनी बड़ी भी समस्या रहो, अगर वो दरवाजे के अंदर लेकर आऊं मैं कि ये समस्या मेरे को है, और मेरे को कोई नहीं कोई शेयरिंग वाला करेगा, या मैं अपने चेयरमैन को बता सकता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर किस विषय पर किसी व्यक्ति से शेयर करवाना, ये सुविधा है, पर कोई व्यक्ति उसको यूज नहीं करता। अगर मैं कोई परेशानी, किसी परेशानी में हूँ, सोबर हूँ, कुछ परेशानी में हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है उत्तर ना, तो मैं किसी चेयरमैन के पास जाके कान में जाके बोल सकता कि मेरे को यार ये विषय पर मेरे को आज किसी की शेयरिंग ले लेना, ओल्ड टाइमर की। और वो जब ओल्ड टाइमर कभी शेयर करता था ना, वो बोलता था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ईश्वर बोलता है कान खुले रखो, पर मैं कान नहीं खुले रख रहा था। मैं कान खुले नहीं रख रहा था, मेरा ध्यान मीटिंग में नहीं रहता था, मैं सिर्फ मीटिंग में आके मेरा शरीर रहता था, मेरा बाकी का सब बाकी बाहर था। मेरा साइड पे क्या चल रहा, मेरी बीवी क्या कर रही होंगी, फलाने उधर के तो पैसे है,
और मैं सब बाहर के बारे में, हमारा मीटिंग सिर्फ शरीर लेके बैठा हुआ, तो मेरे को ईश्वर नहीं मदद करे। 1 घंटे के लिए मैं अपना पूरा फोकस उस मीटिंग पे रखूंगा, और हर एक शेरर क्या बोल रहा है अगर मैं सुनूंगा, और उसके साथ हो गया और उसको आदमी निकल सकता उसमें से, तो मैं भी निकल सकता हूँ। ये बात, ये मीटिंग में आकर एक दूसरे की शेयरिंग की सुनकर ही हम लोगों को ताकत मिलती है। और ईश्वर, हम लोग बहुत बार बोला जाता है कि 2 प्रार्थना क्यों करते हैं हम मीटिंग के अंदर। एक प्रार्थना चालू करते वक्त करते मीटिंग में, और बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद में प्रार्थना करते। वो क्यों करते हैं, उसका रीजन मेरे को समझ में आया, उसका मतलब समझ में जब आया कि मैं जब चौथे कदम की डायरी मेरे स्पॉन्सर के पास लेके जाता था, तो वो बोलता था कि प्रार्थना करो चालू करने के पहले, मेरी बातें सुनने के पहले। बाद में वो हम घंटा 2 घंटे बैठते थे, और बाद में फिर बोलते फिर प्रार्थना करो उठने के वक्त। तो मैं पूछता हूँ उसको कि क्यों, अपन दोनों ही तो बात कर रहे हैं, ये प्रार्थना का क्या मतलब है इसके, कि प्रार्थना का समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने उस दिन समझाया था कि मीटिंग में भी क्यों प्रार्थना कर रहे थे, अब करते अपन उसका कारण, और अब अपन दोनों यहाँ बैठकर जो बात कर रहे हैं उसका दोनों को मकसद समझा के बताया क्या है। हम जब मीटिंग चालू करते बोले कि बाद में मीटिंग समाप्त करते वक्त हम लोग प्रार्थना करते, ये दोनों के प्रार्थना के बीच में हमारे मीटिंग में एक ईश्वर मौजूद रहता है, और वो हमारे को वहां से कहीं तभी अपनी आवाज, जो हर एक शेयरिंग करता आदमी उसकी आवाज में ईश्वर बोलता है। चलो ठीक है, समझ गया बात, मीटिंग की बात समझ गई। तो अपन दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, मैं 15-20 दिन से आ रहा हूँ, अपन रोज यहाँ पे शेयर करने के पहले आप प्रार्थना करते हो, उसका क्या। जो आदमी अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता, तो किसी आदमी ने उन्हें चौथा कदम लिखा, तो सारे अपने जिंदगी का काला चिट्ठा वहां लिख कर रखा है कि मेरी लैंगिकता, मेरा खुन्नस, मेरा डर, मेरी पैसे की आर्थिकता, मेरे लफड़े जफड़े सब लिखा है उसके अंदर। तो वो आदमी को बताते वक्त, किसी को बताते वक्त डर लगता है, पर वो डर वो मेरा डेवलप हो गया था। मैंने बोला ये सारी चीजें तुमको बता दिया, तो बोला ऐसा नहीं है नरेश, जो तुमने मेरे को बताए मैंने सुना। तो हम दोनों जो प्रार्थना करते थे ना, कि मेरे 2 कान, तुम्हारे 2 कान, और ईश्वर यहाँ मौजूद था दोनों प्रार्थना के बीच में, वो ईश्वर के 2 कान। और तू इस बात से डरना बंद कर दे कि तेरे को ये सब कांड मालूम है, और दुनिया का तू पहला व्यक्ति नहीं है कि तूने ये सब काम किया है। हर एक आदमी की जिंदगी में 19-20 होते रहता है, और ईश्वर के जो 2 कान से 6 कानों को जो चीजें मालूम हो जाती है वो गुप्त नहीं रहती। उस दिन से मेरे मन के ऊपर का जो वजन था ये जो चीजों का, वो निकला। मेरे धंधे मैंने बंद किया, गलत धंधे किया मैंने 2009 में, वापस 10 में मैंने थोड़े से चौथे 5वें कदम की लिया, क्योंकि बीच में मैंने 2006 से लेकर तो 2009 तक अनैतिक संबंध में भी आ गया था, उसमें बहुत सारी लफड़े दफड़े हो गए हैं। तो मैं, अब ईश्वर मेरे साथ में, ये मैं मानता हूँ, पर ईश्वर की आवाज नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा, आई एम मैनेज, मैं कर लूंगा मैनेज। तो मैनेज करने के चक्कर में मैं और घुसते 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 जा रहा था। वैसा मैंने दारू को एक मार टुकड़े किया ना, एक मार 2 टुकड़े, दारू आज से नहीं तो मुझे नहीं, आज से नहीं पीऊंगा एक एक दिन के हिसाब से, वैसा ही मेरे को भाई के बारे में भी करना, और वो एक मार 2 टुकड़े करना। एक मार 2 टुकड़े करने को थोड़ी तकलीफ होती है। दारू छोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है दारू छोड़ना, पर भाई छोड़ना बहुत कठिन है। वो बहुत खतरनाक इजम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, लस्ट की बीमारी। और वो लस्ट मेरे को बहुत समस्या करती है, बहुत घर में समस्या, बाहर में समस्या, समाज में समस्या। अब मैंने जिस दिन उस चीज को, समस्या से बाहर निकलने के लिए ईश्वर से जब ताकत मांगा, भगवान मुझे इसमें से निकाल, मैं भगवान को आवाज ही नहीं दूंगा, भगवान से मैं बात ही नहीं करूंगा। भगवान को रात को धन्यवाद देते हुए उसके 2 मिनट शांति से खड़े नहीं रहूंगा, ईश्वर की आवाज ही नहीं सुनूंगा। मेरे को क्या बोलना चाहता है ईश्वर, क्या हाथ बताना, मार्ग देना चाहता है, मैं नहीं सुनूंगा, और मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो मेरा भगवान कहाँ मदद करेगा। समस्या से बढ़कर ईश्वर है। समस्या कोई भी समस्या हो, अगर वो ईश्वर मेरे को निकालना है,
किसी भी हाल में निकाले। अगर मैं प्रयास ही नहीं करूंगा तो कहाँ से निकालेगा ईश्वर? और सारी समस्या की जड़ कौन रहता? मैं खुद। और दोष देता हूँ ईश्वर को, भगवान मेरे साथ में न्याय नहीं कर रहा। तूने खुद के साथ ही तो न्याय नहीं किया अभी तक। तेरे अंदर क्या न्याय? तूने अपना जिंदगी के साथ क्या न्याय किया? तूने दारू छोड़ दिया, इतना ही न्याय है क्या? तेरे को जिंदगी में 12 कदम दिए गए हैं, उसमें से तेरी जिंदगी की इन्वेंटरी ले लेना और बाकी के बाद में वापस उसी धंधे में गिर जाना, वापस जाना वहां से वही रिटर्न। 7वें कदम में बोला जाता है ना कि ये सारे दोषों को मैं मानने को तैयार हूँ भगवान, मेरे को इसमें से निकालने की मदद कर, रिमूव मेरे को कर निकाल, इंटायर रेडी। मैं इस दोषों को मानने को तैयार हूँ और इसमें से निकालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे को ये सारे दोषों को रिमूव करना, रिमूव यानी निकालना बाहर अपने दिमाग से। ये निकालने के लिए फिर मैं करता हूँ, वापस वापस उसको और वापस खींच के अपनी जिंदगी में लाता हूँ। तो क्या करेंगे? मैंने अनेक गलतियां की अल्कोहलिक में, कदमों के साथ साथ काम करते करते भी अनेक गलतियां की। सारी गलतियों की माफी मिल सकती है बॉस, सारी गलतियों की माफी मिल सकती है। सारी गलतियों को कम ज्यादा पेश से अपन लोग निकल सकते हैं। मैंने इतने 2009, 10, 11 तक तो मैंने बहुत अनेक गलतियां किया हूँ जो अल्कोहलिक अनोनिमस उसको शोभा देने वाली नहीं है, ऐसा गलतियां किया हूँ। अल्कोहलिक अनोनिमस का मेंबर बोलने की लायक ही नहीं थी मेरी, ऐसा गलतियां किया हूँ। पर मैंने शराब नहीं किया। इतनी गलतियां करने के बाद सारी गलतियों की माफी मिल सकती है, भगवान तुमको सारी गलतियों की माफ कर सकते। पर मैं वापस शराब पिया होता ना तो निश्चित मेरे को भगवान भी माफ नहीं। तो गलतियां मैंने किया, उसमें से मेरे को ठोकर खाया ना मैंने, तो मैं उसमें से छूट रहा हूँ। बहुत आदमी के अंदर में ऐसा लगता कि अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद मेरे को बहुत कुछ मिल गया, पैसा, काम धंधा, प्रतिष्ठा, इज्जत मिल गई है। पर वो पीछे के सब पर्दे के मैं क्या कर रहा हूँ वो लोगों को दिख रहा है। और अल्कोहलिक अनोनिमस में कहावत है ना कि गलती तू करेगा भुगतेगा कोई नहीं ना, तेरे को ही भुगतना है। तो मैं, कोई मेरी गलतियां बताता था ना तो मैं उन पे चिढ़ता था, उनको गालियां गुप्तार करता था, मैं उनके साथ में खुन्नस रखता था। पर मेरी गलतियां कोई बता रहा है, उसको मैंने सुन लेना, तो मान लेना। मैं शेयरिंग में तो बोल देता हूँ कि मैंने कि लोगों ने मेरे को किसी कोई बताया तो मैं मान लेता हूँ मेरी गलती को, पर वही गलती मैं वापस दूसरे दिन करता हूँ, दूसरे दिन जाके। तो वो नहीं हो सकता। जब ईश्वर के हाथ में तेरा तूने मन और जीवन दिया है तीसरे कदम से वापस, तो वापस क्यों लेता है? क्यों लेने के लिए जाके जाता है? क्यों फिर अपने मन से करना चाहता है? तेरा के अंदर में क्यों वापस चीजें ये सब चीजें जागरूक रहता है? वो सब चीजों से मेरे को निकलना, तब जाके ईश्वर मेरे को ये सारी समस्याओं से निकल। अब समस्या जीवन है, ये जीवन है। मैंने शराब छोड़ दिया, मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आ गया, मैं कदमों पे काम कर रहा, तो मेरे जिंदगी में समस्या नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होगा। सारी समस्या आएंगी, पर उसके से निकलने का मार्ग इस 12 कदमों पर है, स्पॉन्सर के पास है और अल्कोहलिक अनोनिमस के मीटिंग के दरवाजे के अंदर है। तो वो दरवाजे के अंदर अगर मैं हूँ तो मैं मीटिंग में हूँ कि नहीं हूँ वो देख लूँ। मेरे धंधे मैंने बंद किया कि नहीं किया वो देख लूँ। मैंने अनेक लोगों, मेरे ए में बहुत लंबी सर्विस है, सामने के पहले 2 साल छोड़ दो पहले के, तो मैं आज बता सकता हूँ कि 22 साल से मैं कंटिन्यू बगैर ब्रेक करे हुए ए में टिका हूँ। बहुत सेवा किया हूँ मैं, बहुत लोगों से मैं कनेक्ट रहता, मेरा बात रहता है। मेरे स्पॉन्सर के साथ तो मैं आज भी कनेक्ट रहता हूँ कि मैं रात को बगैर बात करे नहीं सोता हूँ। दिन भर का आड़ावा लेकर मैं सारी चीजें बात करता, मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, दुर्घटना घटी, अच्छी बुरी सारी चीजें हम लोग आपस में दोस्त की जैसी शेयर करते। तो वो सारी चीजें करते वक्त मन हल्का होता है। और कल जो गलती किया था वो आज गलती नहीं करना है, और वो आज गलती कोई हुई तो उसको कल वापस नहीं रिपोर्ट होना चाहिए। ये तो कार्यक्रम है, तब तो भगवान मेरे साथ रहेगा ना। समस्या से बढ़ के ईश्वर है, ये बोलना बहुत आसान है, पर ईश्वर को तो मानता हूँ, पर समस्या वो नहीं छोड़ना चाहता, तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। चेहरे पर सोबरिटी दिखना चाहिए। अगर एक आदमी अनैतिक संबंधों में फंसा है, उसके चेहरे पे सोबरिटी नहीं दिखेगी, वो बस 1 घंटे के लिए अच्छा हंसते हुए रहेगा हमारे सामने, दिखावटी हंसी।
खुद परेशान रहेगा ना जो आदमी अपने घर से या परिवार से या काम धंधे से या समाज से या ये में से, तो उसकी वाणी में ना गुस्सा दिखते रहेगा हमेशा, गुस्सा। अपन उसको थोड़ा सा भी कुछ बोले ना तो चिढ़ के बात करेगा। समझ लेना कि ये आदमी तो कोई तभी डिस्टर्ब है, कार्यक्रम से साथ नहीं है, कोई तभी अपने आप को नहीं, उसको गरज है, इसको 2 मीटिंग करने की गरज है या 2-3 मीटिंग करने की गरज है। हमारे एक मेंबर बोलता है, कोई ज्यादा बात कर रहा है, अरे इसको 2 मीटिंग की गरज है, 1 मीटिंग से इसका काम नहीं चलेगा। 2 मीटिंग म्हणजे क्या? एक मीटिंग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की और बाद में दूसरी मीटिंग स्पॉन्सर के साथ। अगर मैं दूसरी मीटिंग मैंने स्पॉन्सर के साथ नहीं किया, तो अपने सारे दोषों को निकालने की कोशिश नहीं किया, अपनी चीजों को बताया नहीं, मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है, अंदर दबन करके रखूंगा, तो तकलीफ है, नहीं होंगी, नहीं निकलेंगी तकलीफ। साक्षात भगवान भी आएगा ना ऊपर से, तो भी नहीं निकलेंगी। तो इसको भगवान को हम लोग देखो, बहुत बार बोला जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि प्रार्थना करो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 3 लाइन की प्रार्थना बोलो, समाधान, सास और समझ, वो कर लो कैसे करना है, वहां से मेरे को कोई शक्ति मिलेगी। पर हम लोग, हर एक आदमी का अपना अपना भगवान अलग अलग हो सकते हैं। उस भगवान के पास जाते वक्त हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आज के दिन शराब से दूर रख लेना, कोई समस्या आएंगी तो देख लेना। तो वो भगवान को मैंने नौकर बना के रख लिया। मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि वो फोटो हो या मूर्ति हो, उसके अंदर में मेरे मन से उसके मूर्ति में या फोटो में विलीन होना चाहिए मैं, और इतने अंतरात्मा से उसको बोलना चाहिए, मदद मांगना चाहिए कि भगवान मुझे इस चीजों से निकालने की मदद कर, तब तुमको ईश्वर मदद करे। अब बाद में क्या होता, ये सब चीजें तो हो जाती, फिर मेरे पास में झूठ बोलने की शुरुआत हो जाती, किसी की गॉसिपिंग करने की शुरुआत हो जाती, किसी के दूसरे के घर के जिंदगी के अंदर झांकना शुरू हो जाता। ये मैं नई समस्या लाता हूँ अपनी जिंदगी में, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, ये बराबर कार्यक्रम नहीं चल रहा, उसका लफड़ा इधर है, उसका वो तो ऐसा कर रहा है, उसके साथ में तो ऐसे वो आदमी की सोबर ही नहीं है। मैं दूसरे की सोबरिटी को आकलन करना शुरू कर दिया। अब मैं दूसरे की सोबरिटी आकलन करूंगा तो मेरे को एक मुंह नहीं है, दूसरे को भी मुंह है, वो भी मेरी सोबरिटी को आकलन करते हैं। जब मेरे को मेरे बारे में कोई बोला तो मेरे को कैसी चिढ़ आती, तो मेरे को गुस्सा आ सकता। मैं गुस्सा आदमी के पास में जब आया तो तकलीफ आती, बहुत तकलीफ आती। तो ये सब चीजें मेरे को बंद करना पड़ेगा ना। ये मैं आपके बाद सोबर लाइफ जीना है तो दूसरी की गॉसिपिंग करने की गरज नहीं है। अगर मैंने दिनकर की बातें, कुछ चीजें देवेंद्र भाई को बताया, कुछ बुराइयां किया मैंने दिनकर की, देवेंद्र भाई को बताया, मेरे को बताते वक्त तो बड़ी खुशी होती, बहुत अच्छा लगता। दिनकर के बारे में कुछ बुराई बता रहे, अच्छा लगता कि दिनकर कितना खराब आदमी है ये बताते वक्त। पर जब दोनों दिनकर और देवेंद्र भाई सामने आमने खड़े रहते, तब देखना मेरे चेहरे की तरफ में क्या, साला मैंने जो इसके बारे में बताया और ये दोनों हंस के बात कर रहे हैं, और दिनकर ने इसके बाद बता दिया कि नरेंद्र भाई ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बताया, तो मेरे चेहरे की सोबरिटी उतर जाती। तब मेरे को डर लगता है, और वो डर बहुत बड़ी अपराध है, पुण्य से बहुत बड़ा अपराध है। एक छोटा सा आदमी को डर के वजह से जो पैदा होता है ना आदमी के अंदर में, वो घुट घुट के मरता है। और एक डर इतनी खतरनाक चीज है कि वो डर के बाद में आता है बहुत जबरदस्त गुस्सा, और 14 सेकंड का गुस्सा 14 साल के जेल में भी तब्दील हो सकता है। गुस्सा, वो गुस्से के ऊपर काबू करना अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और उसके ऊपर में मैंने, अगर मेरे से किसी से गुस्से से किसी से गाली गुप्तार हुई तो मैंने उसको माफी मांग लेना चाहिए। ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी। अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कंटिन्यू अपने आप को नहीं झुका होता ना, मीटिंग में आना, 1 घंटे की शेयरिंग सुनना, ताली बजाना, घर चले जाना, मीटिंग करके आया, तो मीटिंग से तू लेके क्या जा रहा है, तूने क्या प्राप्त किया और तूने क्या ग्रहण किया अपनी जिंदगी में, दोनों बीच के प्रार्थना के अंदर तूने क्या किया, कुछ ग्रहण किया है तो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता क्या? थोड़ी थोड़ी क्यों नहीं, धीरे धीरे क्यों नहीं? कार्यक्रम तो एक ही दिन का है,
आज तूने थोड़ा सा बदल किया, कल तेरा बदल थोड़ा सा बदल आएगा। धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से एक एक चीजों को, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरे के पूरे कदमों पे चल रहा हूँ और मैं संत बन गया, मैं मेरे पास में कुछ नहीं है। एक समस्या जाएंगी, दूसरी समस्या आएंगी, पर मैं अपने दिल से ईश्वर के पास विलीन होकर उसके अंतरात्मे में, मैं फोटो के अंदर जाकर या फोटो मूर्ति के अंदर अपने आप को डालकर उसके अंदर में इतनी गहराई से मैं प्रार्थना करूंगा ना, तो मेरी सारी समस्या का हल भगवान किसी न किसी के मुंह से या किसी न किसी रूप से देगा। मेरी जिंदगी में अनेक घटना अच्छी अच्छी घटी है, बुरी भी घटी है। जो मेरे को मिला वो अच्छी ईश्वर की कृपा, जो नहीं मिली वो मेरे को सीखने के लिए ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, उसको समझने के लिए और उसके साथ उस समस्याओं को साथ में काम कर कर उसमें से निकलना, वो ईश्वर की आवाज है, वो ईश्वर की आवाज है। तो ईश्वर तो हमारे साथ सदा हुआ रहता है। और तो और भी तो मेरा ये 25वां साल है शराब की दूरी का। अब ये 1 महीना कुछ दिन 20 दिन हो गए, मैं बहुत बड़ी धर्म संकट में हूँ, और मैं एक के साथ हूँ, और मैं वो संकट से नहीं, मैं नहीं निपट सकता। मैंने वो भगवान के हाथ में दे दिया। मैं निश्चिंत हो गया, मैं बहुत निश्चिंत हो गया। क्यों हो गया? कि मैंने अभी उस पर मेरी मर्जी नहीं चलाया। अब मेरे परिवार का एक सदस्य भी इसी बीमारी से ग्रस्त हो गया। अब उसको सुबर करना मेरे हाथ में नहीं है, वो समस्या मैंने ईश्वर के हाथ में। समस्या मेरे लिए परीक्षा की रहती है। अगर मैं परीक्षा से भागते रहा, अपनी समस्या से भागते रहा, समस्या से जितना भागूंगा उतना समस्या मेरे पीछे पीछे है। इसलिए मैं वो ईश्वर के हाथ में दे दूं और मैं उसके पीछे से काम करूं, कृति करूं, उस पर भी एक्शन करूं, जो संभव कोशिश वो मैं करते रहूंगा, तो इसमें से मैं निकलते रहूंगा और एक एक दिन से सबसे शराब से दूर रहूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में बोला, जैसा भी समझ में आया, जितने भी मेरी जिंदगी में अनुभव आए, कम पैसे में ऑनलाइन मीटिंग में बता सका। और मैंने बहुत तपी हुई सोसाइटी, बहुत मार खा के सोसाइटी में पाया हूँ। मैंने तार की सर्कस होती है ना, तार में चलता जो आदमी, कोई सर्कस पे बोलो या रास्ते पे जो मांगरवाड़ी लोग काम करते, बच्चे लोग नहीं क्या, वो चलते रस्सी के ऊपर, और वो रस्सी पे जब चलते वक्त में वो बहुत जिंदगी भर रस्सी पे चलते हो बच्चे, एक उनकी प्रैक्टिस है कि जिंदगी भर, फिर भी उसके हाथ में एक डंडा रहता है। वो डंडा रहता है, वो रहता है बैलेंस करने के लिए, और वो डंडा बैलेंस करने के लिए रहती है, वो है मेरे लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वो मेरे को मेरे लाइफ को स्टेबल करने के लिए और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने के लिए, मेरे को मदद करने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस काम करती है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर मैंने प्रामाणिकता रहा अपने घर के, अपने प्रति, अपने घर के प्रति और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति, तो मेरे को दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, मेरे को हिला नहीं सकती है। समस्या के साथ में मेरे साथ ईश्वर है, इस बात को मेरे साथ में है। इसके वजह से मैं निश्चिंत रह के एक अच्छी सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।